नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 10 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 9 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 10। इस अध्याय में पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन है। नारद मुनि महादेव जी से पूछते हैं कि पक्षवर्धिनी नाम वाली तिथि कौन सी होती है जिसका व्रत करने से मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। महादेव जी बोले, यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 60 दंड की होकर दिन रात अविकल रूप से रहे और दूसरे दिन प्रतिपदाएं भी उसका कुछ अंश चला गया हो तो वह पक्षवर्धिनी मानी जाती है। उस पक्ष की एकादशी का भी यही नाम है। वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देने वाली होती है। अब उस दिन की जाने वाली पूजा विधि का वर्णन करता हूँ जिससे भगवान लक्ष्मीपति को संतोष प्राप्त होता है। सबसे पहले जल से भरे हुए कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश नवीन हो और चंदन से चर्चित किया हो। उसके भीतर पंच रत्न डाले गए हों तथा वह कलश फूल की माला से आवृत हो। उसके ऊपर एक तांबे का पात्र रखकर उसमें गेहूं भर देना चाहिए और उस पात्र में भगवान के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। जिस मास में पक्षवर्धिनी तिथि पड़ी हो उसी का नाम भगवदी ग्रह का भी नाम समझना चाहिए। भगवान श्री हरि की मूर्ति को विधि पूर्वक पंचामृत से नहलाकर कुमकुम, अगरजा और चंदन से अनुलेप करना चाहिए। फिर 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए और उनके साथ छत्र और जूते भी हों। इसके बाद कलश पर विराजमान देवेश्वर श्री हरि की पूजा आरंभ करें। पद्मानाभाय नमः कहकर दोनों चरणों की, विश्व मूर्तये नमः बोलकर दोनों घुटनों की, ज्ञान गम्याय नमः से दोनों जांघों की, ज्ञान प्रदाय नमः से कटी भाग की, विश्वनाथाय नमः से उदर की, श्रीधराय नमः से हृदय की, कौस्तुभ कंठाय नमः से कंठ की, क्षत्रांतकारिणे नमः से दोनों बाहों की, व्योम मूर्ते नमः से ललाट की तथा सर्वरूपिणे नमः से सिर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न अस्त्रों का भी उनके नाम मंत्र द्वारा पूजन करना उचित है। अंत में दिव्य रूपिणे नमः कहकर भगवान के संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह विधिवत पूजन करके विद्वान पुरुष सुंदर नारियल के द्वारा चक्रधारी देव देव श्री हरि को अर्घ प्रदान करें। इस अर्घ दान से ही व्रत पूर्ण होता है। अर्घ दान का स्तुति इस प्रकार है, जगदीश्वर मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा साक्षात जगतपति परमेश्वर हैं। पद्मनाभ आपको नमस्कार है, मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात भगवान केशव को भक्ति पूर्वक भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करें जो मन को अत्यंत प्रिय लगने वाले और मधुर आदि 6 रसों से युक्त हो। इसके बाद भगवान को भक्ति के साथ कपूर युक्त तांबूल निवेदन करें। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर रखें। यह सब करने के पश्चात गुरु की पूजा करें। उन्हें वस्त्र, पगड़ी और जामा दें। अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दें। फिर भोजन और तांबूल निवेदन करके आचार्य को संतुष्ट करें। निर्धन पुरुषों को भी यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक पक्षवर्धिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तदंतर गीत, नृत्य, पाठ, गीता का पाठ तथा हर्ष के साथ रात्रि में जागरण करें। जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं उनके द्वारा संपूर्ण व्रत का अनुष्ठान हो जाता है। पंचाग्नि सेवन तथा तीर्थों में साधना करने से जो पुण्य होता है वह श्री विष्णु के समीप जागरण करने से ही प्राप्त हो जाता है।
पक्षवर्धिनी एकादशी परम पुण्यमयी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। ब्राह्मण यह उपवास करने वाले मनुष्यों की करोड़ों हत्याओं का भी विनाश कर डालती है। मुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ, भरद्वाज, ध्रुव तथा राजा अम्बरीश ने भी इसका व्रत किया था। यह तिथि श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह काशी तथा द्वारकापुरी के समान पवित्र है और भक्त पुरुष के उपवास करने पर यह उसे मनोवांछित फल प्रदान करती है। जैसे सूर्योदय होने पर तत्काल अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार पक्षवर्धिनी का व्रत करने से पाप राशि नष्ट हो जाती है। नारद, अब मैं एकादशी की रात में जागरण करने का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि को रात्रि के समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करे। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, अनुलेप, फल, अर्घ, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण तथा शुभ कर्म के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्री हरि के समक्ष जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान का प्रिय होता है। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जागरण करते, श्री कृष्ण की भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन ही मन बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेषतः एकादशी की रात में जागने पर तो वे और भी धन्यवाद के पात्र हैं। जागरण के समय एक क्षण गोविंद का नाम लेने से व्रत का चौगुना फल होता है। एक पहर तक नाम उच्चारण करने से कोटि गुना फल मिलता है और 4 पहर तक नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु के आगे आधे निमेष भी जागने पर कोटि गुना फल होता है, उसकी संख्या नहीं है। जो नरश्रेष्ठ भगवान केशव के आगे नृत्य करता है, उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कभी क्षीण नहीं होता। महाभाग, प्रत्येक पहर में विस्मय और उत्साह से युक्त होकर पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेद शून्य हृदय से श्री हरि के समक्ष नमस्कार और निराजना से युक्त आरती उतारनी चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक अनेक गुणों से युक्त होकर जागरण करता है, वह फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर पूर्वोक्त प्रकार से एकादशी को भक्ति सहित जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन होता है। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपहास करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद शास्त्र में पारायण तथा यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला ही क्यों न हो, यदि एकादशी की रात में जागरण का समय आने पर उसकी निंदा करता है तो उसका अधःपतन होता है। जो मेरी शिव की पूजा करते हुए विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ नरक में पड़ता है। विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है, दोनों एक ही मूर्ति की 2 झांकियों के समान स्थित हैं। अतः किसी प्रकार भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि जागरण के समय पुराण की कथा बाँचने वाला कोई न हो तो नाच गान कराना चाहिए। यदि कथावाचक मौजूद हो तो पहले पुराण का ही पाठ होना चाहिए। वत्स, श्री विष्णु के लिए जागरण करने पर 1000 अश्वमेध तथा 10,000 वाजपेयी यज्ञों से भी करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य पिता, माता तथा पत्नी तीनों के कुलों का उद्धार कर देता है। यदि एकादशी के व्रत के दिन दशमी से विद्ध हो तो श्री हरि का पूजन, जागरण और दान आदि सब व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कृतज्ञ मनुष्यों के साथ किया हुआ नेकी का बर्ताव व्यर्थ हो जाता है। जो वेद रहित एकादशी को जागरण करते हैं, उनके बीच में साक्षात श्री हरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्री हरि के नृत्य, गीत और जागरण करता है,
उसके लिए ब्रह्मा जी का लोक, मेरा कैलाश धाम तथा भगवान श्री विष्णु का वैकुंठ धाम सब के सब निश्चय ही सुलभ हैं। जो स्वयं श्री हरि के लिए जागरण करते और लोगों को भी जगाए रखता है, वह विष्णु भक्त हुए पुरुष अपने पितरों के साथ वैकुंठ लोक में निवास करता है। इसलिए प्रत्येक द्वादशी को जागरण के लिए अपने घर से भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। इससे कलिमल का विनाश होता है। दूसरों की निंदा में संलग्न होना, मन का प्रसन्न न रहना, शास्त्र चर्चा का न होना, संगीत का अभाव, दीपक का न जलना, शक्ति के अनुसार पूजा के उपचारों का न होना, उदासीनता, निंदा तथा कलह, इन दोषों से युक्त 9 प्रकार का जागरण अधम माना गया है। जिस जागरण में शास्त्र की चर्चा, सात्विक नृत्य, संगीत, वाद्य, ताल, तैल युक्त दीपक, कीर्तन, भक्ति भावना, प्रसन्नता, संतोषजनकता, समुदाय की उपस्थिति तथा लोगों के मनोरंजन का सात्विक साधन हो, वह उक्त 12 गुणों से युक्त जागरण भगवान को बहुत प्रिय है। शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी को प्रयत्न पूर्वक जागरण करना चाहिए। हे नारद, परदेश में जाने पर मार्ग का थका मांदा होने पर भी जो द्वादशी को भगवान वासुदेव के निमित्त किए जाने वाले जागरण का नियम नहीं छोड़ता है, वह मुझे विशेष प्रिय है। जो एकादशी के दिन भोजन कर लेता है, वह पशु के समान है। वह न तो शिव का उपासक है, न सूर्य का, न देवी का भक्त है और न गणेश जी का। जो एकादशी को जागरण करते हैं, उनका बाहर भीतर यदि करोड़ों पापों से घिरा हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। जहाँ भगवान के लिए जागरण किया जाता है, वहाँ काशी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, शालिग्राम नामक महाक्षेत्र, अबुर्दारण्य, शुकर क्षेत्र, मथुरा तथा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद भी श्री हरि के निमित्त किए जाने वाले जागरण के स्थान पर उपस्थित होते हैं। गंगा, सरस्वती, तापी, यमुना, शतलुज, चंद्रभागा तथा वितस्तता आदि संपूर्ण नदियां भी वहां जाती हैं। द्विजश्रेष्ठ, सरोवर, कुंड और समस्त समुद्र भी एकादशी को जागरण स्थान पर जाते हैं। इस प्रकार जागरण करके श्री महाविष्णु की पूजा करें और द्वादशी को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ वैष्णव पुरुषों को निमंत्रित करके उनके साथ बैठकर पारण करें। द्वादशी को सदा पवित्र और मोक्षदायिनी समझना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके श्री हरि की पूजा करें और उनकी इस प्रकार स्तुति करें। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधा हो रहा हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इसके बाद यथासंभव पारण करना चाहिए। पारण समाप्त होने पर इच्छा अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान करें। हे नारद, यदि दिन में पारण के समय थोड़ी भी द्वादशी न हो तो मुक्तिकामी पुरुष को रात्रि को ही पिछले पहर में पारण कर लेना चाहिए। ऐसे समय में रात्रि को भोजन करने का दोष नहीं लगता। रात्रि के पहले और पिछले पहर में दिन की भांति कर्म करने चाहिए। यदि पारण के दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उषः काल में ही प्रातः काल तथा मध्याह्न काल की भी संध्या कर लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर जिस मनुष्य ने द्वादशी व्रत को सिद्ध कर लिया है, उसका पुण्य फल बताने में मैं समर्थ नहीं हूँ। एकादशी देवी सब पुण्यों से अधिक है तथा यह सर्वदा मोक्ष देने वाली है। यह द्वादशी नामक व्रत महान पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर लेते हैं, वे महापुरुष समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अम्बरीश आदि सभी भक्त जो इस भूमंडल में विख्यात हैं, वे द्वादशी व्रत का साधन करके ही विष्णु धाम को प्राप्त हुए हैं। यह महात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया है, यह ही सत्य है। श्री विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भोगा जाता है तथा पूजन आदि किया जाता है, वह सब भगवान माधव के पूजित होने पर
पूर्णत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार महादेव जी ने नारद मुनि से कहा कि भक्त वल्लभ श्री हरि द्वादशी व्रत करने वाले पुरुषों की कामना कल्पांत तक पूर्ण करते रहते हैं। द्वादशी को किया हुआ सारा दान सफल होता है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार के महात्म्य और अध्याय के वीडियोस हर दिन नियम से अपलोड होती हैं। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।